अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां कुदरत इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। दोस्तों ये दुनिया का सबसे दूर और सबसे ठंडा, सबसे वीरान और सबसे खुश तरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी यहाँ पिछली कई सदियों से इंसान रहते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दोस्तों अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें पूरा इंडिया और अमेरिका एक साथ फिट आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आप इमेजिन करें कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा खरी बर्फ से भरा हुआ है। इतनी खरी कि यहाँ कई हिस्सों में 5 किलोमीटर डीप तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन साल में 1 या 2 मरतबा यहाँ गर्मी भी पड़ती है। पर दोस्तों इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस ही होता है, क्योंकि यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है। इसी वजह से यहाँ बर्फ मेल्ट नहीं होती। सिर्फ बर्फ और शदीद टेम्परेचर ही यहाँ जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, बल्कि अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। नॉर्मली हमारे पास हवा में 40% से लेकर 80% तक वाटर वेपर्स होते हैं, जो इंसानी सेहत के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में स्किन प्रॉब्लम और बॉडी का डिहाइड्रेट होना बहुत ही कॉमन है। दोस्तों अंटार्कटिका इंसान तो दूर की बात बल्कि किसी भी जानदार के लिए बनाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ इंसान रिसर्च करने के लिए रहते हैं। इसी तरह दोस्तों अंटार्कटिका में भी साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये है यहाँ का अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन बेस है। यहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में टोटल 45 साइंटिस्ट और स्टाफ रहते हैं। यहाँ तक इनके पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है और वो है बाय प्लेन। दोस्तों अंटार्कटिका में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट या रनवे मौजूद नहीं है और ना ही गहरी बर्फ की वजह से बन सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट या टारकोल से नहीं बल्कि ऐसी चीज से बनाए जाते हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, बर्फ पर रोलर चलाकर उसको सख्त किया जाता है जिस पर जहाज लैंड कर सकते हैं। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए भी पायलट की पहले स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ये आम रनवे नहीं बल्कि बहुत ही स्लिपरी होते हैं। कार्गो प्लेन के केसेस में तो जहाज के लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल स्काई लैंडिंग गियर लगा होता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वजन बहुत ज्यादा होता है और अगर उसके लैंडिंग गियर में टायर लगे होंगे तो वो लैंडिंग के वक्त बर्फ के अंदर धंस भी सकते हैं। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फौरन ही बर्फ की नजर हो गया। 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जॉइंट इग्लो की शेप दी गई। पूरी बेस इस इग्लो के अंदर रहती थी, पर अमेरिकन का ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा, क्योंकि हर साल सर्दियों में ये इग्लो भी बर्फ के अंदर चला जाता था। क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है, जहाँ 6 महीने सूरज होता है और रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीनों तक रात होती है तो सूरज निकलता ही नहीं है। इसकी वजह से जिन 6 महीनों में सिर्फ रात होती है तब इग्लो को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी स्टाफ को अगले 6 महीनों का वेट करना पड़ता है, जिसमें खुदाई करके इसको बर्फ से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों इसमें टाइम भी बहुत लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी यूज होता था। 2008 में अमेरिका ने इग्लो को भी रिप्लेस करके ये चीज बनाई। दोस्तों इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इस बिल्डिंग की शेप एरोडायनेमिक है और इसको हाइड्रोलिक पिलर्स पर बर्फ से थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से तेज हवाएं इसके ऊपर और नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं होने देती, लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन तब इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है। अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर 29 कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च
रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली हवा में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं और अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकेंगे। साउथ पोल में इंसानों के ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नजर आता है और टेलीस्कोप स्पेस में लाखों लाइट ईयर दूर तक भी इजीली देख सकती है। दोस्तों ये है ब्लैक होल की फोटो जिसको 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया था। इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल्स और गैसेस थी, ये सारे राज अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस कोर्स को निकाल कर रिसर्च की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पॉपुलेशन और वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी पॉपुलेशन हुई तो वो साइंटिस्ट रिसर्च को असरअंदाज कर सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज भी आएगी उसे अल्टीमेटली वापस भी जाना होगा। यहाँ स्टेशन का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा कर उसको कोस्ट पे मौजूद MC मोडो स्टेशन पे ट्रांसफर किया जाता है, जहां इस वेस्ट को प्रोसेस कर साल में सिर्फ एक बार आने वाली शिप पर वापस रवाना कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।